खंभे हैं, उसके चारों कोनों पर घंटियां जंजीर पाए जाते हैं, वह सबके सब भव्य मंदिर के हिस्से थे। और जो मस्जिद में प्रयोग किया गया, सेंट्रल जो डोम है उसके नीचे मूर्तियां, टूटे फूटे पत्थर, शिलालेख, जिसपे तमाम श्लोक देवनागरी लिपि में, तमिल में, कन्नड़ में, अन्य भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। अदालत तो पत्थर भी गवाही देंगे। अब आएंगे औरंगजेब सारे कटघरे में। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साही दिख रहा है। देखिए हमारे साथ वो महिला याचिकाकर्ता हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार संघर्ष करती आ रही थी। जिस बात को लेकर मंजू जी आप लोग कहती थी वो बात अब तो प्रमाणिक रूप से सत्य भी हो गया। बिल्कुल। पहले हर हर महादेव का एक छोटा सा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तपस्या साधना सिद्ध होती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्य की बहुत बड़ी जीत हो रही है। हम लोग तो 92 दिन गए थे, सर्वे हो रहा था, हम लोग के रोंगटे खड़े जा रहे, जब जा रहे थे देख रहे थे वहाँ क्या क्या प्रमाण थे, अनगिनत प्रमाण वहाँ पे पड़े हुए थे, तो हम लोग तो जान ही रहे थे। आज सत्य की जीत हुई, बहुत खुशी नहीं होगा जो हो गया। आप लोग की भी एक साधना थी, एक तपस्या थी, लगातार पिछले 2 सालों से सफल हुई। आज तपस्या सफल, जो हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा था, अनगिनत साक्ष्य, जो हमारे 300 से भी ज्यादा हमारे वहाँ पे मूर्तियां खंडित मिली हैं, जो हमारे साक्ष्य छुपा के रखा था, आज खुल करके सामने सबके सामने आ गया। उससे बहुत बड़ी जीत हुई कि आज सबके सामने आ गया। जो हम लोग को मुंह बंद किया जाता था, आपको कुछ नहीं कहना, आपको कुछ नहीं कहना, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो सच्चाई छुपा के रखी थी वो सच्चाई सबके खुल के सामने आई। चीख चीख के बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। महादेव, क्या कहेंगे सीता जी? सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं। जिस तरीके से जो हम चीजें अभी वीडियोग्राफी में देखते थे, फोटो, अरे यार रुक जाइए, देखिए सत्य की जीत हो रही है। उसका नाम ही है ज्ञान वापी, वो ज्ञान का मंदिर था। आज वो सत्य सामने आ गया कि वो प्रमाण में ही आ गया कि हमारे टूटे हुए मंदिर से वहाँ के खम्भे लेके उसी से बनाया गया है, तो वो तो एक गुलामी का यूज किया गया था खम्भों को, बल्कि खम्भों को फिर से इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल उसी खम्भों को इस्तेमाल किया गया। और मैं बताऊं, जब हम लोग सर्वे के दौरान जाते थे, हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे वहाँ देख के। वहाँ पे सीलिंग टूटे हुए, वहाँ पे सीलिंग मिला हुआ है, टूटे हुए जो वहाँ पे अर्धा थे वो दिखे, मूर्तियाँ कई तो टूटी हुई मिली हैं, लिखित वो मिले हुए, शिलापट मिले हुए, मतलब क्या सबूत चाहिए हम लोग को देख के वहाँ पे। सबूत चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। जी हाँ, बिल्कुल, शुरू से मतलब ऐसा ही रिपोर्ट के पहले से ही मंदिर अपना चीख चीख के कह रहा था कि मैं मंदिर हूँ। पश्चिमी दीवारें सब कह रही थी, लेकिन एसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि हमारा मंदिर है। मंदिर है, हाँ। और अब आगे का रास्ता किस तरीके से देखती है? मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। पूछेगी अदालत तो पत्थर भी गवाही देंगे। अब आएंगे औरंगजेब सारे कटघरे में। बिल्कुल, देखिए जो पत्थर हैं वो आज गवाही दे रहे हैं। एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो ज्ञानवापी का मस्जिद है उसे कहीं न कहीं जो किसी पुराने मंदिर को तोड़कर वहां पर जो मस्जिद है वो बनाई गई है। और इसको लेकर जो एएसआई ने 839 पेज की जो पूरी रिपोर्ट है उसमें एक एक बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से खम्भों को रीयूज किया गया था। इसके अलावा जो पश्चिमी दीवार है या फिर तहखाना है या फिर सेंट्रल डोम है, हर एक भाग को लेकर स्पष्ट तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए कुल 92 दिनों तक ये पूरी जो एएसआई की कार्रवाई थी, एएसआई का जो सर्वे था वो चला था और अब जो उसकी रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। और अब जिस तरीके से उसको लेकर जो हिंदू पक्ष उत्साहित है उससे ये साफ तौर पे है कि आगे की जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं अब हिंदू पक्ष के लिए बेहद आसान है। क्योंकि हमने देखा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान भी जो ज्ञानवापी परिसर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आकृतियां मिली थी, उसकी पश्चिमी दीवार हो या फिर जो सेंट्रल डोम हो या फिर तहखाना हो, हर जगह कमल के निशान मिले थे, सात्विक के निशान मिले थे, इसके साथ ही तमाम तरह के जो निशान थे वो मिले थे, जिससे साफ तौर पे ये जाहिर होता था कि जो ज्ञानवापी है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर के अलावा वहां पर किसी मंदिर के भग्नावशेष है। और उसी बात पर आज कहीं न कहीं वैज्ञानिक तरीके से मुहर भी लगी है। हमारे साथ वो शख्स हैं जो पिछले कई सालों से आदि विश्वेश्वर के मंदिर को लेकर लगातार मुहिम चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे और इनकी ही मेहनत का नतीजा है कि आज जो ये मामला है इस मुकाम तक पहुंचा है कि अब जो
हिंदू पक्ष का दावा था उस पर वैज्ञानिक मुहर लगती हुई दिख रही है। सोहनलाल आर्या जी हैं, सालों का संघर्ष था, सालों की तपस्या थी, साधना थी, अब वो सिद्ध होती हुई दिख रही है। हम 40 साल से ज्ञानवापी का संघर्ष कर रहे हैं और हमें हर्षित है कि आज और बहुत ही खुशी है कि ये जो है ASI का फैसला, यह स्पष्ट का दूध पानी का पानी हो गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। और यह तो यह ज्योतिर्लिंग का मंदिर है जहां पर जब वेदों की मंत्रियां गूंजना चाहिए था, जहां ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए था, ओम नमः शिवाय का हर हर महादेव नारे लगने चाहिए था, वहां पर तलवारों के बूते हमारे आराध्य ईश्वर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। जो इसलिए वहां फरमान, जो औरंगजेब का जो फरमान था उससे यह साबित हो गया, वह फरमान की प्रति शिलापट यहाँ तो बाकायदे डेट के हिसाब से बता दिया गया कि 2 सितंबर 1669 को वो तोड़ा गया। हाँ, बाकायदे वह शिलापट भी प्राप्त हो गया, जो है उसका दूसरा हिस्सा भी शिलापट हो गया। और तो और जितने भी मंदिर के खंबे हैं, जो 14 फीट के खंबे हैं, उसके चारों कोनों पर घंटियां और जंजीर पाए जाते हैं, वह सब के सब यह वह उस भव्य मंदिर के हिस्से थे। और जो मस्जिद में प्रयोग किया गया, अब अगला कदम ये होगा जो वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग है उसका ही वैज्ञानिक सर्वे हो, ताकि उससे भी पश्चिमी हिस्सा ही नहीं बल्कि चाहे तहखाना हो, चाहे सेंट्रल डोम हो, हर हिस्से के बारे में जो ASI ने उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक, वो स्पष्ट तौर पे बताई है कि कहीं न कहीं जो मस्जिद है उसको एक पुराने मंदिर को तोड़कर बनाया गया। बिल्कुल। और जो कार्बन डेटिंग के अनुसार ऊपर जो तीनों गुंबज है उसका भी आयु निर्धारण हुआ, वह मात्र 315 से 353 साल का हुआ। और जो शिलापट जो उसका पश्चिमी दीवार है उसका 1000 वर्ष तक निर्माण, उसका आयु निर्धारण हुआ। इसे साबित हो जाता है कि वह भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर का हिस्सा ही है। और अगला कदम हम याचिका के माध्यम से चाहेंगे कि अब उसमें नमाज न पढ़ा जा सके, उसमें मुस्लिम का प्रवेश वर्जित हो। इसके लिए हमारा अगला कदम यही होगा। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष का मानना है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर ASI की सर्वे रिपोर्ट आई है उससे साफ तौर पे अब ये जाहिर होता है कि वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हिंदू स्ट्रक्चर है। साथ देखिए सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी है। सुभाष जी, सबसे की पॉइंट्स क्या रहा इस सर्वे रिपोर्ट के, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। की पॉइंट जो सबसे बड़ी चीज रही है पूरे जो ASI रिपोर्ट का निचोड़, उसने माना है ASI ने कि ये जो मस्जिद आप जिसको मस्जिद कह रहे हैं ये मंदिर के अवशेष हैं, और पूर्व में मस्जिद के पूर्व में ये पूरा स्ट्रक्चर ढांचा एक बड़े मंदिर का रहा है, जिसको तोड़ के जिसके आधार पे जिसके बेसमेंट पे ये मस्जिद का स्वरूप खड़ा किया गया है। यानी कि जो पश्चिमी वॉल है जिस पे तमाम कलाकृतियां हैं ये मूल मंदिर के ही हिस्सा है, जिसपे गुम्बज खड़ा किया गया है। तमाम तहखाने जिसमें खंबे लगे हैं वो खंबे भी मंदिर के अवशेष हैं। ऐसा प्रथम दृष्टया जो है ये ASI ने अपनी रिपोर्ट में माना है। तमाम जमीनों के अंदर तमाम यानी कि सेंट्रल जो डोम है उसके नीचे कुएं की आकृति मिली है। यानी कि कहा जा सकता है तमाम मूर्तियां, टूटे फूटे पत्थरे शिलालेख जिसपे तमाम श्लोक देवनागरी लिपि में, तमिल में, कन्नड़ में, अन्य भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। यानी कि कहा जाए कि कुल निचोड़ जो है ये ASI ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि ये कहा जा सकता है कि ये सारे मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर के अवशेष पे ही मस्जिद को खड़ा किया गया है। ऐसा जो है ASI ने अपने जो हम अभी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान सब कुछ देखते आए थे, चाहे वीडियोग्राफी के जरिए हो या फिर फोटोग्राफी के जरिए हो, अब उस पर कहीं न कहीं एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मुहर लगती हुई दिख रही है।